नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर है। दोस्तों, यहाँ पर बंगाल के अंदर इस समय घमासान मचा हुआ है। एक तरफ यहाँ पर चुनाव होने वाले थे, दूसरी तरफ यहाँ पर ईडी के द्वारा ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में यहाँ पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसके बारे में बहुत समय से चर्चा चलती हुई आ रही है। इसका नाम है कोयला घोटाले में ईडी ने यहाँ पर बड़ा काम किया है। साथ ही ईडी ने द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है। आईपैक डायरेक्टर दिल्ली से गिरफ्तार हो चुके हैं। अभिषेक बनर्जी ने भाजपा के ऊपर जबरदस्त हमला बोला है। बंगाल चुनाव 2026 से ठीक पहले ईडी ने आईपैक के डायरेक्टर को कोयला तस्करी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अभिषेक बनर्जी ने इसे बीजेपी की डराने वाली राजनीति बताया है। साथ ही जाने वाले आखिरकार में पूरा मामला क्या है। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान से महज 10 दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय की ईडी ने बड़ा धमाका कर दिया है। सोमवार की देर रात केंद्रीय एजेंसी ने राजनीतिक सलाहकार फर्म आईपैक के को फाउंडर और डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी करोड़ों रुपए के कोयला तस्करी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के चुनाव अभियान की कमान संभाल रही है आईपैक के निदेशक की गिरफ्तारी से बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया है। अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोल दिया है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। चंदेल ने सोमवार शाम को दिल्ली में लंबी पूछताछ की गई। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें मंगलवार को विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उनसे आगे की पूछताछ के लिए कस्टडी की मांग भी यहां पर करेगी। कोयला घोटाले के पैसों का आईपैक से क्या कनेक्शन है, आप जानते हैं। ईडी ने यहां पर आरोप लगाया कि अवैध कोयला खनन से हुई काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा हवाला के जरिए आईपैक तक पहुंचाया गया। एजेंसी को जांच में संकेत मिले कि अनूप मांझी यानी कि लाला के नाम से जिन्हें जानते हैं द्वारा संचालित कोयला सिंडिकेट से लगभग 20 करोड़ रुपए आईपैक के खातों में डाइवर्ट की गई थी। ईडी को चुनावी फंडिंग का शक है। ईडी को यह भी संदेह है कि इस पैसे का इस्तेमाल टीएमसी के पिछले कुछ चुनाव और अभियानों में यहां पर किया गया था। इसी सिलसिले में हाल ही में दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद स्थित आईपैक के 10 दफ्तरों पर छापेमारी भी यहां पर की गई थी। उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने पलटवार किया और कहा कि जेल जाओगे। आईपैक के डायरेक्टर की गिरफ्तारी पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करने की साजिश करार दिया है। अभिषेक ने लिखा कि बंगाल चुनाव से 10 दिन पहले विनेश की गिरफ्तारी यह संदेश देती है कि अगर आप विपक्ष के साथ काम करेंगे तो आप निशाने पर होंगे। यह लोकतंत्र नहीं है, खुलेआम डराने की राजनीति है। संस्थाओं के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया है। टीएमसी के युवराज ने आरोप लगाया कि जो नेता भ्रष्टाचार के आरोपी है वे भाजपा में जाते ही साफ हो जाते हैं, जबकि विपक्ष के करीबियों को चुनाव के समय निशाना बनाया जाता है। साथ ही यहां पर जनवरी का वो हाई वोल्टेज ड्रामा सभी को मालूम है। उसके अनुसार विनेश चंदेल की गिरफ्तारी की नींव भी पड़ चुकी थी। 2026 से जनवरी के महीने में भी इसकी नींव पड़ चुकी थी, जब कोलकाता में आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गई थी। ईडी ने आरोप लगाया था कि राज्य प्रशासन और मुख्यमंत्री ने जांच में बाधा डाली और महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य यानी कि फोन और पेन ड्राइव अपने कब्जे में ले लिए। मामला फिलहाल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। आने वाले समय में देखना होगा कि इसका बंगाल चुनाव पर क्या असर यहाँ पर पड़ सकता है। आपको कमेंट करके बताना कि इसके अनुसार क्या बंगाल चुनाव के ऊपर कोई असर पड़ेगा फिर नहीं पड़ेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।